वतन अजीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान में सफ़ेद सोना यानी लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। लिथियम के ये बड़े ज़खायर पाकिस्तान के किस इलाके से दरियाफ़्त हुए, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, लिथियम एक कीमती धात जिसका बड़े अरसे से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि जनाब ये दुनिया को बदल के रख देगी। अब ये खुशखबरी आ रही है कि पाकिस्तान में भी लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। OGDCL ने इसकी तस्दीक भी की है। ये ज़खायर कहाँ पर यानी पाकिस्तान के किस इलाके में दरियाफ़्त हुए हैं और इनको निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि लिथियम ने दुनिया तब्दील कर दी है। अगर आपको अंदाज़ा है तो आप और जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस कैमरे से कर रहे हैं, इसके अंदर लिथियम बैटरी जी है। बिल्कुल। और जिस लाइट के ज़रिए हम पर रोशनी डाली जा रही है, इसमें लिथियम है। बिल्कुल। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, इसमें लिथियम है। और मैं और मज़े की बात आपको बताऊँ, मैंने घर में जो सोलर लगाया हुआ है उसमें भी लिथियम बैटरी हमने लगाई हुई अब है। आप मुझे अंदाज़ा कीजिए कि लिथियम किस हद तक है। इस वक्त जो आसमान पर सैटेलाइट से लेकर उड़ने वाले जहाज़ों तक और जहाज़ों से लेकर ट्रेनों तक और गाड़ियों तक और बाइक्स तक, आप लिथियम से अब इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम का ज़हीरा जो है, अगर किसी मुल्क में है तो वो चीन है। मैंने तमीज़ सिर्फ इसलिए बांध दी कि आपको पता चले कि ये जिस रीजन में हमें अल्लाह ताला ने ये मुल्क अज़ीज़ दिया है, ये लिथियम का इलाका है। वाह, ज़बरदस्त। देखिए, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, चीन के पास भी नहीं है और अफ़गानिस्तान के पास भी नहीं है। तो हम वो 3 मुल्क हैं जिनके पास वाफर मकदार में लिथियम मौजूद है। और इतनी कीमती जो है लिथियम, जो कि इस वक्त दुनिया की डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड जो है, खुद देखिए ना, अमेरिका को। अब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रही है। पेट्रोल की कंजम्पशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है और लिथियम बैटरीज लग रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इतने कीमती मिनरल्स हैं कि दुनिया इस वक्त इन पर टूटी पड़ी है। और पाकिस्तान में अगर सिर्फ बाहर की जो कंपनीज़ ने हिसाब लगाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर जो है इतनी मकदार में ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जिनकी मजमूई मालियत सिर्फ अंदाज़न 8,000 अरब डॉलर है। 8,000 अरब डॉलर, यानी हमें अभी 2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़े ना IMF से तो हमें एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। 8,000 अरब डॉलर की ये मादनियात हैं। पहली बात तो ये है। और ये इसमें लिथियम जो है उसकी जो मकदार है वो 1,000 अरब डॉलर 1,000 अरब डॉलर। 8,000 अरब डॉलर को अगर हमारे देखने वाले और हमारे चाहने वाले जो हैं, इसको इस तरह से समझें कि ये सऊदी अरब समेत तमाम गल्फ़ के पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। वाह, ज़बरदस्त। अब आप बताएं कि कहाँ अल्लाह पाक ने उनको क्या दिया था और जो आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट होता जा रहा है। और जैसे जैसे तरक्की करेगी दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर, वैसे वैसे लिथियम का इस्तेमाल और लिथियम की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। अल्लाह ने हमें ये दिया। अब आ जाए कि ये मिला कहाँ से है। मैंने तो सिर्फ चंद मिनट लिया आपके, वो इसलिए लिए कि पाकिस्तान में लिथियम बड़ी मकदार में मौजूद है। ये 2 शेप्स में दुनिया भर में मिलता है। एक तो ये वो पहाड़ी मादनियात हैं जिनमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये पहाड़ों के अंदर छुपी हुई धात है जिसको निकाला जाता है और एक ख़ास प्रोसेस के बाद इसको लिया जाता है। ये चाइना में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में बड़ी मकदार में मौजूद है। इसके बाद आ जाए कि दूसरी इसकी शक्ल जो है वो लिक्विड बेस होती है और ये लिक्विड बेस है, इसको शोरे आप कहते हैं। जी बिल्कुल। ये ज़मीन की बहुत ही गहराइयों के अंदर या यूँ समझे कि ज़मीन का जो पिघला हुआ मादा है, आपको पता है हमारी ज़मीन जो है ये अंदर से बिल्कुल एक पकता हुआ लावा है। कुछ परतें हैं, परतों के बाद फिर पिघलता हुआ लावा है। बहुत सारी जो है संगलाख चट्टानें होती हैं और उसके नीचे जो है ये लावा पकड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस लावे से ऊपर, चट्टानों के ऊपर एक पानी मौजूद होता है जिसको शोरआब या ब्रेन। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं यही पूछना चाहता था कि शोरआब एक्चुअली क्या है। ये शोरआब जो है ये मौजूद होता है। इस पानी में अगर आपको कीमती धातें या कीमती धातों के मिनरल्स मिल जाएं तो ये आपके लिए समझें कि एक बड़ी चीज़ है। OGDCL ने तेल की तलाश के लिए सिंध के अंदर डिगिंग की थी, माइनिंग की थी, जिसको आप जिस तरह से मर्जी कह लें। अब इस डिगिंग के दौरान ये गर्म पानी तक चले गए। उस पानी तक जो ये जियोथर्मल इसको पोजीशन कहते हैं, सही, वहाँ तक गए हैं। और वहाँ से जब पानी को निकाला गया है और उसको एग्जामिन किया गया है तो उसमें जो सबसे बड़ी मकदार थी वो इसी सफ़ेद सोने, जिसको आपने नाम दिया है लिथियम की थी। अब ये दुनिया के लिए एक बड़ी दरियाफ्त है कि लिक्विड शेप में भी पाकिस्तान के अंदर लिथियम है। यही समझता था कि जैसे पहाड़ों में, क्योंकि चीन से सिलसिले चलते हैं या अफ़गानिस्तान से सिलसिले चलते हैं, पाकिस्तान से होकर चीन तक,
या चीन से आप करें उल्टा चलें तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, तो यहाँ पर लिथियम की बहुत बड़ी मकदार है। लेकिन कुदरत ने पाकिस्तान को लिक्विड लिथियम की शक्ल में, यानी ऐसे मिनरल्स की शक्ल में जो उस भारी पानी के अंदर मौजूद हैं, जिनको एक ख़ास प्रोसेस के बाद जो है उसको प्योरीफाई किया जाता है और वो लिथियम निकाला जाता है। ठीक हो गया। उसी से ये बैटरीज और जिसका आपने जिक्र भी किया था, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, आने वाली टेक्नोलॉजी, ये सारी लिथियम की मोहताज होगी। ठीक है आमिर भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले को हमें बताया, हमारे नाज़रीन को बताया, लेकिन मेरा इससे जुड़ा एक सवाल है कि ये लिथियम हमारे काम कब आएगी, हमारी किस्मत कब बदलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है वो चीन के पास है लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की, और चीन हमारा भाई है, बिल्कुल ठीक है, हिमालय से बुलंद है और जो है बहीरा अरब से गहरी दोस्ती है बिल्कुल हमारी। ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज काम करेंगी, देखें इस वक्त अमेरिकन और जो दूसरे ममालिक हैं उनकी कंपनीज यहाँ पे काम करना चाहती हैं, लेकिन OGDCL अभी खामोश है कि वो किसको देगा। आया ये क्या एक कंसोर्शियम बनेगा तुर्की का, पाकिस्तान का और चीन का, या ये कंसोर्शियम बनेगा अमेरिका का, पाकिस्तान का और तुर्की का? सही। फिर जाकर ये इसको निकाला जाएगा। और इसकी डिगिंग जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ OGDCL ने खुद की है, इसका मतलब यानी ये है तस्दीक तो हो गई है, पता लग गया कि तस्दीक भाई हो गया, ये मौजूद है। ये पानी मौजूद है। उस जिसको उस मैटर जो पिघला हुआ लावा है जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन की असल में शक्ल है, उसके ऊपर जो पानी है वो इस वक्त इंतहाई गर्म भी है, और उसके अंदर जब से ज़मीन बनी है वो मिनरल्स अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं जिनको निकाल कर। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने 8,000 अरब डॉलर की आपसे बात भी की, और इसमें सिर्फ लिथियम नहीं है, शोराब में जिसको जब एक्सट्रैक्ट किया गया तो पता चला कि इसमें तो और बहुत सारी धातें हैं, लेकिन सबसे कीमती धात जो है यही है। लेकिन पाकिस्तान में जब मैंने आपको 8,000 अरब डॉलर की बात की थी, तो ये इसमें सिर्फ ये चीज़ें शामिल नहीं थी। पाकिस्तान में इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, अल्लाह पाक ने ये मादनियात भी हमारी ज़मीन के अंदर रखी हुई हैं और इनको हम आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पर तो ये है, लेकिन इस वक्त जो सिंध में जो डिगिंग की गई है उससे अंदाज़ा होता है कि 1,000 अरब डॉलर की लिथियम और कीमती धातें जो हैं इस शोराब में जो कि ज़मीन के अंदर का गर्म पानी है इसमें मौजूद है। इसको निकालना शुरू किया है। खुशहाली के दिन जो हैं वो आने ही आने हैं इंशाअल्लाह। आने वाले चंद सालों में ये भी समझ आ जाएगी, अभी चंद माह में ही शायद ये खबर आ जाए कि किस कंसोर्शियम के तहत जो है इसको निकाला जाएगा। OGDCL इसको किस तरह से रिफाइन करेगी, कैसे इस पानी, इसके अलावा भी डिगिंग्स की जाएंगी। यानी अब एक जगह से तो मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द हाँ जी, जितना इसके इलाका इर्द गिर्द का इलाका भी है, वहाँ पे भी डिगिंग की जाए, क्योंकि मौजूद तो है ना, एक जगह पे निकल आया, इसका मतलब है कि बाकी देखें, इर्द जैसे गिर्द के इलाकों में मौजूद हो गल्फ सकता है। में सबसे पहले जो है ये सऊदी अरेबिया के इलाके में तेल मिला, लेकिन उसके बाद जब डिगिंग की गई तो पूरा आज गल्फ आपको भर पूरा गया। गल्फ और ईरान तक, यानी हाँ जी, आप कुवैत, इराक से होकर ईरान तक चले जाएं तो आपको तेल मिलता है। और उसके बाद गैस का इलाका शुरू हो जाता है जिसमें हम भी शामिल हैं। ईरान का जो बलूचिस्तान है उसके आगे से गैस का इलाका है, तो उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन अब ये मिनरल्स जो हैं, जो कि आने वाली, मैं समझता हूँ सदी के मिनरल्स हैं, आने वाले वक्त के मिनरल्स हैं। हमारे जेन ज़ी की अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली है। हमारी तो अब देखें, हम तो उस एज में नहीं है, लेकिन ये जो एज है अगले आने वाले चंद साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से हम अरब शेखों को देखते हैं, चले उनको याशी करते हुए ना देखें, यानी हमारी जेन जी जो है वो अरबी चुगर सिलवा ले। हाँ, वो तोप सलवा ले। लेकिन उस तरह से याशी तो नहीं करेगी, लेकिन हम लोग जो हैं मेहनती हैं और अपनी बल बोते पर आज हम एटमी कुव्वत भी हैं, और हमें पता है कि हमारे पहाड़ों की, हमारे दरियाओं की, हमारे समुद्रों की, हमारे सहराओं की कीमत क्या है और इनके लिए दुनिया क्यों पागल है। इस वक्त बहुत सारी दुनिया की नज़रें जो हैं पाकिस्तान पर हैं, और कुदरत इस पर हर आने वाले दिन के साथ मेहरबान हो रही है। आप ये देखें कि कोयले के दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े ज़ाहिर, यहाँ पर नमक, यहाँ पर मादनियात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वहाँ तो तेल निकल आया था, यहाँ क्या निकलेगा, तो यहाँ से लिथियम निकल आया है। और अब हर पाकिस्तानी जो है, मेरा ख्याल है वो आने वाले दिनों में वो डॉलर्स क्या, पाकिस्तानी रुपये जो है वो डॉलर्स को काटेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।